जैसे कल बात चली कि कोई आदमी हमारी बड़ाई करे तो उस बड़ाई को सुनकर के जो खुश होना है, ये तो बिना सत्संग करने वालों में ही देखा जाता है। सभी खुशी होते हैं, लाखों लाख आदमियों में ये बात होती है, पर सत्संग करने वाला आदमी अपनी बड़ाई को सुनकर के खुश कैसे हो सकता है? ऐसे ही अपनी बुराई सुनकर के दुख क्यों होवे? ये जो मान है, बड़ाई है, बड़ाई ना मान नहीं, बड़ाई, ये बड़ाई तो केवल नाम को लेकर होती है। अब आगे बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। कोई कहे कि जयदयाल अच्छा काम करे, तो मैं पूछूं क्यों जयदयाल नाम कटवायो, और नाम तो है ही सोनी। जयदयाल नाम तो रखा हुआ है और मैंने मान लिया कि मेरा नाम जयदयाल है। जब मैं गर्भ में था तो मालूम भी नहीं था कि मैं कहां हूं, क्या हूं, कोई मुझे ज्ञान नहीं था। वहां तो जयदयाल नाम का नामो निशान भी नहीं था। और जन्म हुआ तो ये किसी ने नहीं कहा कि जयदयाल जन्मा है, यही कहा कि एक लड़का जन्मा है। जब बड़ा हुआ तब भी मैं समझा नहीं कि मैं कौन हूं। फिर मेरा नाम जयदयाल रखा और लोग मुझे इसी नाम से बुलाते थे। तब भी मैं नहीं समझा कि क्या बोलते हैं, जयदयाल 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 क्या है ये। बहुत समय तक ये समझ में भी नहीं आया। जब मैं और बड़ा हुआ तो मालूम हुआ अरे जयदयाल मैं हूं, लोग मेरा नाम जयदयाल बोलते हैं। तो इससे सभी भाई बहन ये मान सकते हैं कि अपना जो नाम है वो तो केवल ऊपर से रखा हुआ है और हमारे द्वारा माना हुआ है। तो ये कहा जावे कि ये काम जयदयाल ने किया तो ये अन्याय है। जयदयाल कहां था और कहां है? यदि आदि का नाम लिया जावे कि लड़के ने किया तो ठीक भी है, किंतु जयदयाल ने किया ये बात गलत है। ये नाम कल्पित है और जो नाम या शब्द है वो तो आकाश का एक शब्द है। मैं जो खुद स्वयं हूं वो कोई जयदयाल थोड़ा ही हूं। न तो मुझ में जयदयाल जैसे गुण है और न मेरे में शक्ति है। जयदयाल, जय माने भगवान की जय, दयालु भगवान की जय, वो मैं हूं नहीं। तो किसी भी प्रकार का अभिमान करना, जाति को लेकर का अभिमान करना, धर्म को लेकर अभिमान करना, कर्म को लेकर अभिमान करना, अपने नाम को ऊंचा बढ़ाने का काम करना, ये अन्याय है। और जो किसी भी प्रकार का अभिमान करता है तो ये तो अज्ञान की अवस्था हुई। ज्ञान का जो अभिमान करता है वो अज्ञानी है, क्योंकि उसका मूल में अज्ञान है। वह महात्मा थोड़ा ही है। ज्ञानी महात्मा तो जो होते हैं वे अभिमान शून्य होकर के काम करते हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए चलता है और
मेरी प्राप्ति के लिए चलने वाले योगियों में भी कोई कोई मेरे परायण होकर मुझे प्राप्त होता है, तत्व से जानता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तत्व ज्ञानी सभी नहीं होते, कोई बिरला ही होते, लाखों में एक दो ही तत्व ज्ञानी होते हैं। गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति तक ऐसे ज्ञानी महात्मा के लक्षण भी बताए हैं। तो बात ये चल रही थी कि मन में किसी प्रकार का विकार हो जावे तो भगवान की भक्ति करने लग जाए, फिर विकार की भावना दूर हो जाएगी। जो मनुष्य नेता बना बैठा है, जो मनुष्य योगी बना बैठा है, ऐसे मनुष्य की लोग बड़ाई करते हैं तो वह मन ही मन में राजी होता है। किंतु हम देखते हैं गीता के अनुसार तो उसमें ये लक्षण महात्मा के नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो महात्मा कहां हुआ, कैसे हुआ। नाम से क्या होता है, आचरण होने चाहिए। हमारे गीता प्रेस में एक महात्मा शुक्ल है, उनका नाम तो महात्मा है और गोत्र शुक्ल है, तो क्या नाम होने से वो महात्मा हो गया? कर्मचारी है कोई, फिर नाम महात्मा है। क्योंकि नाम रखने से महात्मा थोड़ी होगी। महात्मा का आचरण होने से ही कोई महात्मा होता है। जैसे कोई आदमी का नाम करोड़ीमल है और उसके पास फूटी कोडी भी नहीं है, तो करोड़ रुपया थोड़ी हो गया, करोड़ीमल है, कोड़ी भी नहीं है। इसी प्रकार से संसार में कोई नेता है, महात्मा है, योगीराज है, उनमें भगवान की भक्ति तो है नहीं, प्रेम है नहीं, संसार का त्याग है नहीं, वह वास्तव में नेता या महात्मा हो नहीं सकता है। तो ये बात मैंने पहले भी आप लोगों की सेवा में कही है, ये कोई नई बात नहीं है, सिद्धांत की बात है। इसलिए अब भी कहता हूं, गीता रामायण अपने शास्त्र हैं और उनकी बातों को यत्किंचित अनुवाद करके आपको बतलाता हूं। रामायण में ऋषियों का वचन है, गीता में भगवान के वचन है। यदि गीता की बात को कोई काम में लावे तो निश्चित रूप से कल्याण है। भले ही ये बात अखबार में छपवा दो, चाहे डोडी पिटवा दो, ढिंडोरा पिटवा दो, डोडी पिटवा दो कि मैं कहता हूं कि शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार कार्य करने से कल्याण हो जाएगा, ये निश्चित बात है। इसमें हिचक की कोई बात नहीं है। अरे महात्माओं की वाणी के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार आचरण करने से निश्चित रूप से कल्याण होता है। गीता के बताए हुए, भगवान के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार आपसे जो कुछ निवेदन करता हूं उसका पालन करने से लाभ है। यदि बतलाने में मेरी कोई भूल है तो उसका कारण मेरा अज्ञान है, उसे तो भगवान क्षमा कर देंगे। पहले तो मैं ये कहता हूं कि मुझे व्याख्यान या उपदेश देने का अधिकार भी नहीं है। फिर भी ये कहता हूं कि यदि भगवान के वचनों के अनुसार, गीता के अनुसार आप लोग चले तो आपका कल्याण है। यदि एक श्लोक भी धारण हो जाए तो कल्याण है। यदि समस्त गीता को धारण करें तो फिर कहना ही क्या है, कल्याण ही कल्याण है। किंतु मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे जैसा आचरण करोगे उससे कल्याण हो जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता। शास्त्रों की बात तो कह सकता हूं कि उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, किंतु यह नहीं कह सकता कि मेरे आचरण का अनुसार करने से कल्याण हो जाएगा। हां, यह कह सकता हूं कि महात्माओं के आचरण के करने से कल्याण हो जाएगा, क्योंकि गीता भी कहती है
यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वो पुरुष भी, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार आचरण करते हैं, और वो जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे लोग उसके अनुवर्तन करते हैं, तो इससे उनका कल्याण हो जाता है। हमें श्रेष्ठ पुरुष, महात्मा पुरुष का आचरण करना चाहिए। अब दूसरी बात बताता हूं, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात यह है, यदि कोई मेरी पूजा करे तो मैं इसे मेरा कलंक मानता हूं, किंतु यदि कोई मेरी बीमारी में सेवा करे या जो मैं चाहता हूं उसके अनुकूल साधन भजन करे तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। किंतु यह नहीं कह सकता कि जाओ अब तुम्हारा कल्याण हो गया, ये मैं नहीं कह सकता हूं। किंतु महात्माओं की सेवा करने से, अनुसरण करने से कल्याण होता है। गीता में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिने। ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर भली भांति दंडवत प्रणाम करो, निष्काम भाव से प्रश्न करो, वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें तत्व का उपदेश देंगे। इस प्रकार से महात्मा जनों की सेवा, नमस्कार, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका हित होता है और कल्याण भी होता है। किंतु मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूं कि यदि मेरी सेवा करी या मेरी बात मानी तो मैं उसका ऋणी तो हो जाता हूं, किंतु यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा कल्याण हो गया। जो मेरी बात को समझकर काम में लावे तो मैं उसका बड़ा आभारी हूं। यदि आप लोग कहे कि आपने बड़ी लाभ की बात बतलाई तो आपसे अधिक मुझे लाभ है। यदि आप लोग इस जगह के बीच में माने ऋषिकेश में न होते तो मैं यहां आकर अपनी बात किसको सुनाता? क्या पहाड़ों को सुनाता, वृक्षों को सुनाता? ये तो आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है कि आप लोग सत्संग के लिए एकत्र हुए। तो जब आपको मेरी बात से लाभ है तो मुझको भी लाभ होता ही है। मैं तो यही समझता हूं कि आप लोग कृपा करके मेरे लाभ के लिए आए। भगवान की कोई बात सुनाई जाती है वो बड़ी अच्छी बात है। मेरी जो तुच्छ बुद्धि में आता है वो मैं कहता हूं। भगवान की बातें अनंत है, अनुपम है। उनके गुण प्रभाव को कहां तक कहें, ये तो स्वयं गुणातीत है। मैं तो कहने में असमर्थ हूं। जो भी भगवान की बात सुनाता हूं वह ऐसा ही है जैसे किसी का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है। ऐसे उनके चरित्र, गुण, प्रभाव का प्रतिबिंब मात्र मेरे हृदय में है तो मैं कुछ कह देता हूं जो भाव हृदय में उठते रहते हैं। किंतु ये प्रतिबिंब भी किंचित मात्र है। वाणी उसका वर्णन करने में असमर्थ है, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो जानने में आ ही नहीं सकता है। वो वाणी के सामर्थ्य के बाहर है। जो भी वाणी के द्वारा कहा जाता है उसे भी सब भाई नहीं सुनते, नींद आ जाती है या मन कहीं चला जाता है। कोई पूछे कि क्या व्याख्यान हुआ, कि भाई मालूम नहीं क्या हुआ। समय भी पूरा लगाए हो, समय पूरा लगा दिया और कैसा अब काई बात सारी उठाई को पड़ेगी। ऐसे लोग भी सुनते हैं। तुम मौजूद तो थे, मालूम नहीं। कोई पूछे क्या व्याख्यान हुआ, कि मालूम नहीं। अरे तुम तो मौजूद थे, फिर मालूम कैसे नहीं? कि मन थोड़ा बंबई चला गया, कलकत्ता चला गया, समझ में नहीं आया, सुना तो था। तो इस प्रकार कान के रहते हुए भी वो बात मन में नहीं पहुंचती तो वो वापिस नहीं कह सकता कि क्या बात हुई। अरे जो बात मन में आई, जो चित्र उतरा, वह बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सका तो आप लोगों को कोई विशेष लाभ थोड़ा ही हुआ।
अब ये हिसाब लगाना चाहिए कि जो बात भगवान की या गीता की मेरे मन में उठी वह मैंने तुम लोगों को बताई और तुम्हारी बुद्धि तक नहीं पहुंच पाई, तो इससे तुमको तो लाभ नहीं हुआ, किंतु मुझको तो लाभ हुआ ही। तो मुझे ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि जो बात हृदय में उठती है वही तो बाहर प्रकट होती है, फिर वही बुद्धि में चली जाती है। तो इससे मुझको लाभ होता है, अपने हृदय के भाव दृढ़ होते हैं। इस तरह से श्रोता से वक्ता को ज्यादा लाभ होता है। तो आप जो मेरी बात को इकट्ठे होकर सुनते हो, मैं इसके लिए आपका उपकार मानता हूं। यदि यह कहूं कि गीता के वचन है, अब सेठ जी गंभीर बात बोल रहे हैं, यदि मैं यह कहूं कि ये गीता के वचन है, मैं काम में लाया तो मेरा कल्याण हो गया, तुम काम में लाओ तो तुम्हारा कल्याण हो गया, हो जावे, तो मैं यह नहीं कह सकता कि मेरा कल्याण हुआ या नहीं। यह तो एक अलग ही बात है। मैं इतना कहता हूं कि इन बातों को तुम काम में लाओ तुम्हारा कल्याण, मैं लाऊं तो मेरा कल्याण, लेकिन मेरा कल्याण हो गया यह मैं कह नहीं सकता हूं। तो जो परमात्मा के महात्मा के वचनों को माने उसका कल्याण होता है। भगवान ने भी अर्जुन से कहा कि मेरे आचरण को न माने, मैं आचरण के लिए नहीं कहता, मेरे वचनों को मानने से कल्याण है। अभी जो हमने हमारी पूजा की बात बतलाई, सेठ जी बहुत करड़ा बोल रहे हैं, अभी जो हमने पूजा की बात बतलाई कि वो हमारे लिए कलंक है। क्यों कलंक है? कि हम पूजा के योग्य नहीं है। महात्मा की सेवा करने से, आज्ञा मानने से तो कुछ लाभ हो सकता है, हमारे से तो कुछ भी नहीं होगा। कोई हमारी पूजा करे उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कोई महात्मा की तो भले ही करो, महात्माओं के लिए तो सभी ठीक है, किंतु यह महान आत्मा है, इसका साधारण मनुष्य के लिए समझना बड़ा कठिन है। आप लोग जो दूर दूर से आ जाते हो आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से कि चलो वहां जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, साधन करेंगे और फिर कल्याण हो सकता है, तो मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं। किंतु इतना होने पर भी कल्याण नहीं हुआ तो ये भगवान के हाथ की बात है। तीन व्यक्ति हैं, एक तो आप, एक मैं और एक भगवान। तो मुख्य तो आप और भगवान है, और हमारा इसमें क्या है? हम कर भी क्या सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की बात बता सकते हैं, गीता की बात बतला सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। और तो आप जानो और भगवान जाने। सबसे पहली बात तो उनकी है और फिर आपकी है। यदि आप ये समझ लें कि गीता भगवान का वचन है, अरे भगवान के वचन है ये, उसका पालन करें तो कल्याण हो सकता है, तो फिर ये बात सुनकर के हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। कल्याण की बात तो यह है कि आप चाहे तो हो सकता है और भगवान चाहे तो हो सकता है। हमारे बस की बात नहीं है कि हम किसी का कल्याण कर दें। जो गीता की बात सुनाई जाती है, यदि वह सुनकर काम में लावे तो आपकी मुक्ति हो जावे, बहुत ठीक है। आपकी मुक्ति से फिर हमारी भी मुक्ति हो सकती है। ऐसी बढ़िया बात, भगवान के वचन आपको सुनने को मिलते हैं और उनके सुनने से भी हमारा कल्याण न हो, इसका कारण क्या है? फिर इतनी बढ़िया बात चले फिर कल्याण नहीं होता, इसका कारण क्या है? कि वक्ता महात्मा हो और श्रोता श्रद्धालु हो तब काम बनता है। यदि वक्ता तो महात्मा है और श्रोता में श्रद्धा नहीं है तो काम नहीं बनेगा।
लेकिन कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, वो वक्ता के प्रभाव से श्रोता में थोड़ी श्रद्धा पैदा कर सकता है। और यदि दोनों ही ठीक हो फिर कहना ही क्या है। परंतु श्रोता तो श्रद्धालु है और वक्ता जो है वो महात्मा नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ वक्ता पर निर्भर है। पारस और संत में बहुत अंतर नहीं है, एक ही समझना चाहिए। जैसे पारस लोहे को सोना बनाता है, उसमें लोहे को कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे ही संत महात्मा साधारण को भी महात्मा बना देवे, वो पारस से भी बढ़कर है। पारस ठीक है और लोहा ठीक नहीं है, सोना नहीं बनेगा। यदि लोहा तो ठीक है और पारस नहीं, तो भी कुछ नहीं होगा। यदि लोहा भी ठीक है यानी श्रोता जिज्ञासु है, श्रद्धालु है, और वक्ता भी ठीक है यानी उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करता है, तो अपना काम बन जाएगा। श्रोता को तो यही समझना चाहिए कि हमारे में कमी है, और वक्ता को समझना चाहिए कि हमारे में कमी है। वक्ता को ये नहीं समझना चाहिए कि हम ज्यादा जानते हैं और श्रोता कुछ नहीं जानता है। ऐसी जहां वक्ता और श्रोता के बीच में भावना रहती है वह लाभ नहीं होता। श्रोता क्या समझे कि उसमें क्या कमी है, वो ये समझे कि मेरे में श्रद्धा की कमी है, महात्मा की विश्वास की कमी है। श्रद्धा कैसे पैदा हो? भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आप दया करो, मेरे अंदर श्रद्धा पैदा करो। भगवान से मांगो। भगवान की दया सब पर है, पर हम भगवान की दया अपने में मानते ही नहीं है। दया मानने से दया बढ़ती, भगवान की दया बढ़ती है और उससे श्रद्धा भी बढ़ जाती है। ज्ञान मार्ग का ये सिद्धांत है कि श्रद्धा भाव से महात्माओं के पास जावे तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। किसी वस्तु में गुण बुद्धि होने से श्रद्धा बढ़ती है और अवगुण बुद्धि होने से नहीं बढ़ती। उदाहरण के लिए कोई सूर्य के पास जाएगा तो ज्यों ज्यों सूर्य के निकट जाएगा त्यों त्यों प्रकाश बढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी। रात्रि में तो सूर्य का अभाव है, परंतु प्रातः होने पर कुछ अधिक प्रकाश और अधिक गर्मी बढ़ेगी। फिर और दिन होने पर और अधिक प्रकाश और गर्मी बढ़ेगी। फिर दोपहर होने पर प्रचंड प्रकाश और गर्मी हो जाएगी। इसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के आ जाने से ज्ञान बढ़ता है, किंतु वह ज्ञान जिज्ञासा के अभाव में और विश्वास के अभाव में प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान प्रकाश का पुंज है। यदि हम ज्ञानी के पास जावे तो उसे ज्ञान की रास समझनी चाहिए। खूब ज्ञान है इनके पास, खूब ज्ञान है, ऐसा समझे। उनके पास दो बातें हैं, एक तो गुण और एक प्रभाव। इसी प्रकार यदि श्रोता जिज्ञासा से श्रद्धा भाव से सुनते हैं किंतु वक्ता में गुण और प्रभाव का अभाव है तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि पारस ठीक नहीं है तो लोहा कैसे सोना बनेगा। ये पारस अच्छा है और वह कंकड़ पत्थर के भी छुआ जाए और इधर उधर लोहा को भी छू जाने से सोना हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ वक्ता होता है वो उसका प्रभाव अपने आप कहीं न कहीं दिख ही आता है। ये सब बातें आपको बतलाई है। जो अच्छे पुरुष होते हैं, महात्मा की भक्ति करते हैं, अपने में एक ऐसा पुरुष था, उसका नाम तो हम नहीं बतलाना चाहते। अपने में एक ऐसा पुरुष था, उसका नाम हम नहीं बतलाना चाहते। वह अपने को महात्मा बताता कि मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मेरा उच्छिष्ट खाओ,
कल्याण हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। उसने कहा मैं महात्मा हूं, मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, उच्छिष्ट खाओ, कल्याण हो जाएगा। तो भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा जो करते हैं वो पाप करते हैं। जो अपने को यदि ऐसा समझे, अपनी पूजा करवाए, फोटो पूजवाए, अपना चरणामृत खोल करके देवे, अपना ध्यान करावे, तो उसको महात्मा नहीं महात्मा समझना चाहिए। अर्थात वो महातामसी है। आजकल ऐसी रिवाज बहुत चल पड़ी। ये जो गुरुडम है, इसके कारण से समाज में बड़ी नास्तिकता फैलती है। बातें तो बड़ी आस्तिकता की सुनाते हैं, लेकिन नास्तिकता बढ़ती है। जैसे आजकल लोग महात्मा के आसन पर बैठकर, वक्ता के आसन पर बैठकर कहते हैं हम योगीराज हैं, हमारा ध्यान करो, पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि मैं राजा होता और मेरे में सामर्थ्य होता तो ऐसे योगी राजों को खूब भयंकर दंड देता। लिखिड़ तो हो रही है, इतनी बात क्यों। किसी का भी झूठा नहीं खाना चाहिए। अरे झूठ खाने से पाप बुद्धि होती है। ऐसे योगी राज और झूठे महात्माओं का झूठ खाने से पाप और बढ़ेंगे, कल्याण न होकर पाप अधिक होगा। थोड़ा सा खाए, इतो सारा आवे सिरों में, देखिए ये दो ले लिया, लाओ साहब प्रसाद दे दो सब। तो कैसे ऐसे झूठे महात्माओं का झूठ खाने से तो पाप और बढ़ते हैं। एक बार की बात है, पहले लोग जहां मैं बैठता था वहां की धूली उठाकर सिर पर डाल लेते थे, मेरे को महात्मा समझ करके। हाँ, हमने मना किया कि भाई ये हमारे लिए कलंक है, आप ऐसा मत करो। तुम जो ऐसा करते हो ये तो एक महात्मा के स्वरूप का अनादर करते हो, उसके लिए अपमान करते हो। इससे तुम एक और अपराध करते हो और पाप कमाते हो। हम कोई महात्मा थोड़ा ही है। यदि तुम ऐसा करोगे तो पाप लगेगा और तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कोई कहे कि हम तो महात्मा समझते हैं, तो यदि आप महात्मा समझते हो तो मेरी चरणों की धूली में आप इतनी ताकत मानते हो, तो मेरी जबान में कितनी ताकत हो सकती है। तो मैं उस जबान से कहता हूं कि आप लोगों को मेरी धूली उठाने से पाप लगेगा और कल्याण नहीं होगा। तो बठे मने लोग पूछो कि मैं अठू थारे धूली ले गया, अब मैं क्या करा। तो जहां से ले गया हो बठी ले जार पटक दो, पटक दो। मैंने यही बतलाया। तो जो लोग मान प्रतिष्ठा चाहते हैं वो ऐसा कराते हैं, महात्मा बनकर झूठा खिलाते हैं। अरे झूठा तो किसी का भी नहीं खाना चाहिए। परिवार में भी आपस में झूठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि झूठा भोजन तामसी होता है। पर कोई परिवार में गहरा संबंध हो, जैसे पिता और पुत्र का संबंध है, यदि पुत्र पिता का झूठा खा ले, शिष्य गुरु का, पत्नी पति का झूठा प्रसाद मानकर खावे तो कोई बात नहीं है। परंतु ढोंगी महात्मा के लिए तो महान कलंक की बात है। परंतु ऐसा परिवार में भी करना नहीं चाहिए। रास में या रामलीला में, अच्छा समय हो गया,
चलो कोई बात नहीं। रास में या रामलीला में राम जी का कृष्ण का स्वरूप बनाते हैं और फिर लोग उनके मुंह में झूठा देते हैं और फिर वो झूठा खाते हैं। बहुत बुरी बात है, नहीं खाना चाहिए। क्यों कि आज तो हम उन्हें भगवान मानते हैं और कल वो बड़े होने पर व्यभिचारी निकलेंगे, पाखंडी निकलेंगे, तो उस समय हमारी अश्रद्धा होगी, हम घृणा करेंगे, तो ये समाज में दूषण फैलेगा। इसलिए हमें झूठ किसी का भी नहीं खाना चाहिए। झूठ खाने से हम एक तरह से उस आदमी का पाप खाते हैं। इससे हमारा कल्याण रुक जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम भी वैसे ही बन जाएंगे जैसा वो झूठ खिलाने वाला है। भूल करके भी किसी का उच्छिष्ट भोजन नहीं खाए, भूल करके भी किसी को अनुचित सम्मान नहीं दे, भूल करके भी किसी का अनुचित पूजा न करे, क्योंकि वो इसका पात्र नहीं है। झूठो खिलावे और करे, पात्र नहीं है। अरे बहुत बड़े सम्मान पूजा आदि का पात्र तो केवल भगवान है। उनका ध्यान करो, उनकी पूजा करो, उसी में ही हमारा कल्याण है और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।